हेलो क्लास 3। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपके हिंदी के चैप्टर 3 पढ़ना है आँखों की रक्षा। आँखों की रक्षा हम कैसे करें? आँख तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ज्ञानेंद्रियों में हमारे आँख का भी स्थान है, जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। चलिए पढ़ते हैं। अनुराग जब पाठशाला से घर वापस आया तो उसकी आंखों में लाल हो गई थी और उनमें लगातार पानी भी बह रहा था। उसकी माँ ने पूछा, बेटा क्या हो गया तुम्हें? चोट लगी क्या? उसने कहा, नहीं माँ, चोट तो नहीं लगी, पर लगता है आँख में कुछ पड़ गया है, तभी आँखें दुख रही है। अनुराग ने कहा कि आँख में चोट तो नहीं लगी, पर लगता है कुछ पड़ गया, इसी वजह से पानी निकल रहा है और दुख भी रहा है। माँ ने आँख धोने वाली कांच की एक विशेष छोटी सी आई कप में गुलाब जल डालकर अनुराग को पकड़ाया और कहा, बेटा इस कप को अपनी आँख के पास ले जाकर बिल्कुल इस तरह आँख से सटाकर पकड़ो कि गुलाब जल से तुम्हारी आँखें धुल जाए। पलकों को झपकाओ और देखो कि आँख में पड़ा हुआ धूल का कण बाहर निकला या नहीं। अगर इस प्रकार से ना निकले तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सौभाग्य से गुलाब जल से धोने पर अनुराग की कुछ आराम मिला। उसे लगा कि अब थोड़ी देर में आँख का दुखना भी बंद हो जाएगा। अनुराग बोला, माँ मेरी आँख में इतना पानी क्यों निकल रहा था? जब उसने गुलाब जल से आँख को धोया तो उसे आराम मिला थोड़ा सा। तो उसके बाद उसने पूछा, उन्हें लगा कि अब ठीक हो जाएगा थोड़ी देरों में, जब कम हो गया है थोड़ा सा। वो होता है ना, थोड़ा सा दर्द कम होता है, सर दर्द हो रहा है, थोड़ी सी दवा ली, कुछ भी जो होता है घर में अवेलेबल, तो ठीक हुआ थोड़ा, तो लगता है कि अब थोड़ी देर में आराम हो जाएगा। डॉक्टर के पास जाना हम लोग ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते। अनुराग ने अपने माँ से पूछा था कि आंखों से इतना पानी क्यों निकलता, तो माँ ने उसे समझाते हुए कहा, बेटी हमारी पलकों के भीतर पानी निकलने वाला एक गांठ होता है। जब हमारी आँख में कुछ पड़ जाता है तब उस गांठ में पानी निकलने लगता है। इस प्रकार हमारी आँख में पड़ी हुई चीज अपने आप पानी के साथ बाहर निकल जाती है। होता है ना, आपकी आंखों में अगर कोई कीड़ा या फिर आपकी तितलियां जो है होती है, वो अगर पड़ जाएगी तो अचानक से आंखें से पानी निकलना तेज हो जाता है धूल पर, और उस पानी के थ्रू वो बाहर निकल जाती है, उस पानी के द्वारा बाहर निकलती है। अनुराग बोला, माँ अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी आंखों से निकल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? उसने माँ से पूछा। माँ ने बताया, इस प्रकार मामूली सा पानी हमेशा हमारी आँख से निकलता रहता है ताकि हमारी आँखों में गीलापन जो है बनी रहे, इसलिए हमारी आँखों से थोड़ा थोड़ा पानी हमेशा निकलता रहता है। इस गीलेपन से हमारी आँखों में हमारी आँखों में खुश्की नहीं आती है और आँखें थकती नहीं कम है। गुलाब जल से आँखों का क्या होता है, हमारी आँखों का थकान दूर होती है। अनुराग ने पूछा, माँ कुछ लोगों की आंखें कमजोर होती है, वे चश्मा पहनते हैं, तो आप बताइए कि आंखों में कमजोरी क्यों आ जाती है? अनुराग ने अपनी माँ से पूछा तो माँ ने कहा, बेटे पढ़ने लिखने के गलत तरीके से अक्सर आंखों में कमजोरी आती है। वैसे कभी कभी किसी बीमारी के कारण अथवा जन्म से ही आंखों में कुछ कमी या परेशानी रहती है, जिसे डॉक्टर सहायता से समय पर इलाज करवाकर सुधारा जा सकता है। अगर टाइम पे डॉक्टर से इलाज कराया जाए तो उसमें ठीक किया जाता है। माँ वे गलत तरीके क्या है? अनुराग ने अपनी माँ से पूछा था कि वो गलत तरीके क्या है, यह आप मुझे बताइए ताकि मैं सही तरीके से पढ़ने लिखने का काम करूं। अनुराग ने कहा, अपनी माँ से पूछा कि सही तरीका बताइए जिससे कि मैं सही तरीका अपना सकूं। तब माँ ने बताया, पुस्तक को आंखों के बिल्कुल पास लाकर पढ़ना गलत तरीका है।
यहाँ गलत जो है नहीं लिखा गया, मिसप्रिंट हो गया है। लेटकर किताब के ऊपर झुककर पढ़ना और चलती गाड़ी में पढ़ना भी अनुचित है। बहुत कम या बहुत तेज रोशनी में पढ़ना भी से भी आँख में क्या होती है, कमजोरी आ सकती है। आपको या आप अगर मूवी देखते हैं टेलीविजन पे या फ़ोन में, तो वहाँ पे भी एक निश्चित दूरी, ये नहीं कि हम आँख के पूरे नज़दीक ला के उसे देख रहे हैं, उससे भी आपकी आँखों पे क्या होगा, खराब होने की, कमज़ोर होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो सही तरीका कौन सा है, अनुराग ने पूछा। तो माँ ने कहा, कुर्सी पर सीधे बैठकर पढ़ना चाहिए। ठीक है, कम या बहुत तेज प्रकाश में कभी नहीं पढ़ना चाहिए। या तो प्रकाश बहुत कम ना हो या बहुत ज़्यादा भी ना हो, मीडियम लाइट होनी चाहिए। पुस्तक को आँख से कम 30 सेंटीमीटर यानी 12 इंच की दूरी पर रखना चाहिए। सर्दियों में अगर धूप में बैठकर पढ़ने की इच्छा है तो पुस्तक पर छाया होनी चाहिए। पुस्तक पे छाया होनी चाहिए, बेशक तुम पर धूप पड़ती रहे। इन सब सावधानियों से आंखें बुढ़ापे तक सही सलामत रहती है। इतनी जानकारियां पाकर क्या अनुराग बहुत प्रसन्न हुआ। अब वह खेलने के लिए मैदान की ओर भागने लगा। माँ ने उसे रोककर कहा, बेटे कुछ और जरूरी बातें सुन लो फिर खेलने जाना। जल्दी जल्दी बताइए माँ, अनुराग ने कहा। माँ ने कहा, सुबह शाम आंखों को ताजे पानी के छींटे मारने चाहिए आंखों पे। ऐसे करने से आंखें साफ हो जाती है और उनको ताजगी मिलती है। हमारी आंखों को ताजगी मिलती है। साफ पानी से धोने के बाद साफ तौलिए या रुमाल से आंखें पोंछनी चाहिए। आंखों को में उंगलियां नहीं लगानी चाहिए। अगर आंखें में खुजली सी हो रही है तो साफ रुमाल से आंखों को बहुत कोमलता से सहलाना चाहिए। आंख जरा भी दुखे तो माता पिता को कहना चाहिए ताकि तुरंत इसका उपचार हो सके। एक खास बात और है अनुराग उसकी माँ ने कहा कि विटामिन ए जो कि पीले फल सब्जियों में पाया जाता है, आंखों के लिए बहुत लाभदायक है। उन्हें अवश्य खाना चाहिए। रात में भरपूर नींद लेनी चाहिए। नींद आपकी भरपूर होनी चाहिए पूरी। आंखों की थकान उतर जाती है। अगर आप पूरा नींद अगर नहीं लेंगे तो आपकी आंख क्या होती है, दिन में दुखती रहती है, आंख आपको दर्द करते रहेगा। तो हमें नींद क्या है, पूरी लेनी चाहिए। उससे पूरी बॉडी क्या होती है कि फिर से रिसाइकल हो जाता है। अब मैं समझ गया माँ, अनुराग ने कहा। आगे से आपकी बातों का ध्यान रखूंगा। अच्छा तो अब मैं चला खेलने, कहकर अनुराग दरवाजे की ओर बढ़ गया। माँ ने उसे जाते हुए देखा। अपने मन में कहा, मन ही मन उसकी माँ ने क्या कहा, हाँ खेलना भी स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। खेलना स्वास्थ्य के लिए क्या है, आवश्यक है। पर कब, कितनी देर खेलना आवश्यक है, वो भी एक लिमिट में। ये नहीं कि आवश्यक अगर स्वास्थ्य के लिए है तो हम पूरी दिन खेलते ही रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। धूप बहुत रहती है, 5 से 6 में ही खेले, आउटडोर गेम खेले, जिससे कि आपका पूरा बॉडी जो है वो वर्क में रहे। ठीक है, आपका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। ये कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं, इसे आप याद कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर जो है उसे आप अपने से बनाइएगा। आसान है, बन जाएगा। नहीं बना तो अगले वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। बाय, टेक केयर।